आज हम राजपूती कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जिसके हमने कटिंग किए हुए हैं। तो इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से टुक्की को आप रखते हुए टुक्की को यहाँ किनारे से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप टुक्की को यहाँ से बराबर करते जाइए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए टुक्की को सीधा करेंगे और यहाँ पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे सीधी साइड पे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा। अब हम देखिए यहाँ पर खरपे को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर खरपे को इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो अब हम देखिए खरपे को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए आप। फिनिशिंग वाली सिलाई आप यहाँ खरपे की तरफ ही लगाइएगा जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के सारे पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए दूसरी तरफ के सारे पार्ट्स भी। तो ये हमने देखिए कांचली के दूसरी तरफ के पार्ट्स भी जोड़ लिए हैं। तो अब हम देखिए यहाँ से बाजू पर मगजी को जोड़ेंगे। तो देखिए मगजी को यहाँ पर बाजू पर इस तरीके से बाजू के किनारे से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप जहाँ मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में लगाइएगा। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और देखिए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा और इस तरीके से लगाइएगा। अब हम यहाँ बाजू पर खिराकी जोड़ेंगे। तो इस तरफ हमने देखिए मगजी लगाई थी बाजू पर और यहाँ बाजू पर हम खिराकी जोड़ेंगे। तो खिराकी का छोटा वाला हिस्सा आप यहाँ पर बाजू पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम खिराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप यहाँ खिराकी की तरफ लगाइएगा, जॉइंट है उसके पास पास में। अब हम देखिए यहाँ पर जहाँ हमने कांचली के पार्ट जोड़े थे वहाँ पर हम बाजू को जोड़ेंगे। तो देखिए खिराकी को खरपे पर रखते हुए हम यहाँ बाजू को टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए ये जो जॉइंट है खिराकी और खरपे का, तो इन दोनों जॉइंट के बीच हम 1 इंच का गैप रखते हुए जोड़ेंगे क्योंकि हमें कांचली का गला छोटा रखना है। तो हम इस तरीके से यहाँ दोनों जॉइंटों के बीच 1 इंच का गैप रखेंगे। तो अगर आपको कांचली का गला बड़ा रखना है तो आप यहाँ पर सिर्फ आधे इंच का गैप ही रखते हुए जोड़िएगा। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ खिराकी को खरपे पर रखते हुए दोनों जॉइंटों के बीच 1 इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप बाजू को टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो ये देखिए हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए
बाजू को यहाँ टुक्के तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का आधा गला रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप दूसरी खिराकी और बाजू को भी जोड़ लीजिए कांचली के दूसरे पार्ट्स पर। तो देखिए ये हमने कांचली के दूसरी तरफ की बाजू और खिराकी को भी जोड़ लिया है। तो हमारा कांचली का दूसरा गला भी रेडी हो गया है। तो अब हम देखिए ये जो केवड़े हैं दोनों, इनको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से दोनों केवड़ों को बराबर रखते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी कांचली की जो फ्रंट की सिलाई है वो भी लग जाएगी, फ्रंट से हमारी कांचली जुड़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको दोनों केवड़ों को पूरी तरीके से जॉइंट नहीं करना है, यहाँ से आधे इंच तक आपको छोड़ देना है खुला ऊपर से। तो अब देखिए अब हम यहाँ सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे दोनों केवड़ों के बीच में। तो अब हम देखिए बाजू की फिटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू को इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच तक हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर आपको तिरछी सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं। तो खिराकी तक आते आते आप आधे इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी स्लीव में आप फिटिंग कर लीजिए। अब हम देखिए कांचली के बाजू में कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम कांचली के यहाँ पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। अगर आपके पास मगजी नहीं बची है तो आप यहाँ कांचली के पीछे दोनों तरफ सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। मेरे पास मगजी बची हुई है तो मैं यहाँ पर कांचली के पीछे की ओर से मगजी को लगा लूँगी। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए ये कांचली के ऊपर का कोना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कांचली को घुमा लेंगे और देखिए मगजी को पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर इस तरीके से आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे उंगली को रखते हुए। तो जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं फिर वहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कांचली के ऊपर का एक कोना बन जाएगा। तो अब देखिए ये जो फ्रंट पे हमने केवड़े जॉइंट किए हुए हैं, यहाँ पर आपको जब आप मगजी लगाएं तो आपको यहाँ पर कोई भी कोना नहीं बनाना है। इसी तरीके से सीधे सीधे ही आप यहाँ पर मगजी को लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। और अब देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी आप इसी तरीके से मगजी को देखिए पीछे की ओर ले जाते हुए वापस आगे की ओर फोल्ड कर दीजिए उंगली को रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं फिर वहीं से सिलाई लगाना आप शुरू कीजिए। और यहाँ हम तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपका कांचली के ऊपर का दूसरा कोना बन जाएगा और यहाँ पीछे तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो इसी तरीके से तो अब देखिए अब हम मगजी को सीधा करेंगे और जहाँ से हमने मगजी लगाना शुरू की थी वहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो अब ये देखिए कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ जो ये मार्जिन है इसको आप
एक साइड में एक फोल्ड कीजिए और यहाँ कोने तक आप ऊपर सिलाई लगा लीजिए ताकि यहाँ पर कोना अच्छे से दब जाए, नीचे मार्जिन भी अच्छे से दब जाए। तो पूरे गले में इसी तरीके से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आप ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए पूरे गले में और फिर इस कोने से लगाते हुए पीछे तक लगा लीजिए आप सिलाई। तो अब ये हमने एक सीधी पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो देखिए इस पट्टी को हम आगे 10-11 इंच या फिर 11-12 इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे और यहीं से फिर हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए पट्टी को आप सीधा ही कांचली के नीचे की ओर रखते हुए लगाइएगा और देखिए साथ ही खरपे में आधे से पौन इंच तक की चुन्नट आप डालते हुए पट्टी को लगाइएगा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर आड़ में भी आप आधे से पौन इंच तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगा लीजिए। और दूसरी तरफ भी जहाँ पर आड़ है, जॉइंट है आड़ और खरपा है, उसमें भी आप इसी तरीके से आधे से पौन इंच तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगा लीजिए इस तरफ आड़ में और खरपे में। और फिर हम इस तरफ भी 10 से 11 इंच पट्टी को छोड़ देंगे। तो अब देखिए ये जो हमने आगे 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था, इसकी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो देखिए पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमारी कांचली की बांधने वाली डोरी बन जाएगी। अब देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ कांचली के ऊपर की तरफ लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप पट्टी को फोल्ड कीजिए और कांचली पर पट्टी को लगा लीजिए इस तरीके से। और दूसरी तरफ भी जो हमने ये कपड़ा छोड़ा था 10-11 इंच, इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो अब देखिए जो फ्रंट पर हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जहाँ केवड़े जॉइंट है वहाँ पर, और यहाँ पर हम मगजी पर इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप मगजी पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से कांचली का गला बनेगा इस तरीके से। तो अब जहाँ पर टुक्की जॉइंट है वहाँ पर भी आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। और दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की जॉइंट है वहाँ पर भी आप मगजी को फोल्ड कीजिए और इसी तरीके से आप वहाँ पर भी तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए ये हमने 10-11 इंच की 2 डोरियाँ बनाई हैं। इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से 2 डोरियाँ बनाइए और कांचली के ऊपर के जो ये दोनों कोने हैं वहाँ पर ये बांधने वाली डोरियाँ लगा लीजिए। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।